दुनिया एक नए कोल्ड वॉर से गुजर रहा है। ये सिर्फ मिसाइल्स और स्पेस रेस का वॉर नहीं है, ये है एआई और सप्लाई चेन का वॉर। जो देश एआई और सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर सुपर पावर बने। बात यह है कि इस खेल में सिर्फ चाइना और अमेरिका नहीं, बट इंडिया भी एक बड़ी पोजीशन पे खड़ा है। समझते हैं कि सप्लाई चेन होता क्या है। आपका मोबाइल फोन जब बनता है तो मोबाइल फोन की बैटरी चाइना से बनती है, चिप ताइवान से बनता है, डिजाइन अमेरिका से होता है और असेंबली इंडिया या वियतनाम में होती है। ये जो पूरा नेटवर्क है जहाँ से रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक बनने का सफर को ही सप्लाई चेन कहा जाता है। दुनिया ने समझा कि एक छोटी सी डिसरप्शन की वजह से पूरे ग्लोबल ट्रेड हिल सकता है। पोर्ट्स बंद हो गए, चिप्स की कमी हो गई, कार कंपनी से लेकर मोबाइल मेकर्स तक सब रुक गए। तभी दुनिया को रियलाइज हुआ कि सप्लाई चेन्स आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, दे आर नेशनल सिक्योरिटी। इस रेस में पीछे नहीं है। चाइना अपने एआई चिप्स और सुपर कंप्यूटर्स के पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च कर रहा है। यही वजह है कि ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हो गया है, क्योंकि आज की डेट में भी दुनिया में जितनी भी एडवांस चिप्स है वो 60% से भी ज़्यादा TSMC में बनती है। और इसी ताइवान को लेकर यूएस और चाइना में हमेशा से टेंशन बनी रही है। पहले दुनिया एक ही मार्केट थी, बट अब दुनिया अपने आप को ब्लॉक्स में बांट रही है। यूएस और यूरोप फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं, मतलब कि उसी देश से ट्रेड करना है जो पॉलिटिकली उनके दोस्त हो। का एग्जांपल ले लो, करंटली यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है इंडिया के, क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडिया पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा दिए और अब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को भी फोर्स कर रहा है कि इंडिया पे सैंक्शन लगाए। अनफॉर्चुनेटली शायद यूरोप भी इंडिया पे सैंक्शन लगाना शुरू कर देगा। फिर चाइना अपने बेल्ट एंड रोड नेटवर्क बना रहा है और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज पैरेलल अपना फाइनेंशियल और ट्रेड सिस्टम डेवलप कर रहा है। ये फ्रेगमेंटेशन की वजह से ट्रेड अनसर्टन हो जाएंगे, सप्लाई चेन एक्सपेंसिव हो जाएगी, हर चीज पॉलिटिक्स पे डिपेंड है। अगर एआई चिप्स की सप्लाई बंद हो जाती है तो सिर्फ कंपनीज ही नहीं बट पूरे देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। सवाल ये है कि हम एज अ नेशन कहाँ स्टैंड करते हैं। दोस्तों, इंडिया ग्लोबल मार्केट में अपने आप को न्यूट्रल हब की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। भारत में भी धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। गुजरात और कर्नाटका में एआई चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बन रही हैं। एआई स्टार्टअप में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है और सबसे बड़ी बात, इंडिया के पास एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है जिसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। इसलिए दोनों पावर यूएसए और चाइना इंडिया को अपनी तरफ खींचने में लगी रही है। अगर इंडिया स्मार्टली इन्वेस्ट करे एआई और सप्लाई चेन में तो इंडिया एक थर्ड पोल सुपर पावर बनने के काबिल है। दोस्तों, पहले का कोल्ड वॉर आइडियोलॉजीज और मिसाइल्स के लिए था, आज का कोल्ड वॉर एआई और सप्लाई चेन के लिए होगा। आज डिसाइड करेगा कि अगले 50 साल में दुनिया कैसी। एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है। या तो इंडिया एआई और सप्लाई चेन का हब बनेगा या फिर सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट बन के रह जाएगा। अब सवाल यह है कि इस कोल्ड वॉर में क्या हम एज अ नेशन सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन के रह जाएंगे या फिर इसमें हम प्लेयर्स भी बनेंगे। अगर आपको लगता है कि इंडिया को इस रेस में जीतना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि क्या इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए अपने एआई हब और सप्लाई चेन का सुपर पावर बनने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जय हिंद।